20 दिसंबर 2025 को एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हुई मुफ्ती समाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच। सवाल था, डज गॉड एग्जिस्ट। इस डिबेट में मुफ्ती समाइल नदवी ने एक इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट यूज किया जिसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आए, नंबर 1 कंटिंजेंट और नंबर 2 इनफाइनाइट रिग्रेस। आज के इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ये टर्म्स क्या होते हैं और कैसे इनके थ्रू ये आर्गू किया जाता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? फिलोसॉफी में कंटिंजेंट का मतलब होता है जो चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो एग्जिस्ट करे। एग्जाम्पल समझिए, आप एग्जिस्ट करते हो लेकिन क्या आपका एग्जिस्ट करना ज़रूरी था, यानी कि लॉजिकल नेसेसिटी था? नहीं। आपका पेरेंट्स मिले, सर्टेन कंडीशंस हुई, इसलिए आप आए। अगर कंडीशंस थोड़ी सी अलग होती तो आप शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए आप कंटिंजेंट हो। इसी तरह आज बारिश हो रही है लेकिन ना भी हो सकती थी। ये बिल्डिंग खड़ी है लेकिन गिर भी सकती थी। ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन ना भी कर सकता था। तो जो चीज़ हो सकती थी और ना भी हो सकती थी और जिसका होने में या ना होने में कोई लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, उसे फिलोसॉफी में कंटिंजेंट कहते हैं। कंटिंजेंट चीज़ों को एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? अब यहाँ एक बेसिक फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल आता है, जो चीज़ कंटिंजेंट होता है उसके एग्जिस्ट करने का कॉज होना चाहिए, और जो चीज़ एग्जिस्ट करने के लिए कोई भी कॉज की ज़रूरत नहीं है उसे बोला जाता है नेसेसरी बीइंग। जैसे कि 2 + 2 = 4 एक नेसेसरी ट्रूथ है और इसलिए इसका बिहाइंड कोई कॉज नहीं है और इसलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो कंटिंजेंट है, यानी कि जो एग्जिस्ट कर भी सकती थी और ना भी कर सकती थी, वो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि इसका बिहाइंड जो कॉज चाहिए, जो कंडीशंस चाहिए, वो भी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई पूछे ये पेन क्यों है और आंसर मिले बस है, तो ये सेटिस्फाइंग आंसर नहीं होता, क्योंकि इस पेन का ना होना भी पॉसिबल था। इस पेन का होने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए वो अगर नहीं होता तो ये पेन भी नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए ये पेन एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर यूनिवर्स कंटिंजेंट है तो सवाल उठता है यूनिवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है और कुछ भी ना होने के वजह कुछ है क्यों? अब आता है दूसरा टर्म, इनफाइनाइट रिग्रेस। सोचिए, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, क्यों? किसी कॉज के वजह से। ये कॉज क्यों एग्जिस्ट करता है? किसी और कॉज के वजह से। ये कॉज क्यों एग्जिस्ट करता है? किसी और कॉज के वजह से। अगर ये चेन खत्म ही ना हो, इसे कहते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस। इनफाइनाइट रिग्रेस का प्रॉब्लम क्या है? कोई भी चीज़ अगर कंटिंजेंट है तो इसका कोई कॉज होगा, इसका कॉज भी अगर कंटिंजेंट है तो उसका भी कॉज होगा, वो भी अगर कंटिंजेंट है तो उसका भी कॉज होगा। यही तो इनफाइनाइट रिग्रेस है। यानी कि इनफाइनाइट रिग्रेस में हम लोगों को फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। अगर सारे चेन में कंटिंजेंट चीज़ होगा तो इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा, यानी कि इस चेन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट कॉज है, उसका अभी भी हमें कॉज चाहिए। यानी कि पूरा सीरीज़ का जो सेट है, यहाँ पे इस सेट का पूरा एक्सप्लेनेशन कभी भी नहीं मिलेगा। यही इनफाइनाइट रिग्रेस का प्रॉब्लम है। यूनिवर्स का फाइनल एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी कि अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन के लिए, इस इनफाइनाइट रिग्रेस को तोड़ना पड़ेगा, और इस इनफाइनाइट रिग्रेस को तोड़ सकता है ओनली कोई नेसेसरी बीइंग, क्योंकि नेसेसरी बीइंग के होने के लिए और कोई कॉज की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती समाइल नदवी का आर्गुमेंट यही आता है कि अगर यूनिवर्स भी कंटिंजेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कंटिंजेंट होगा तो यहाँ पर इनफाइनाइट रिग्रेस आ जाता है, और इनफाइनाइट रिग्रेस एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो लॉजिकली एक नेसेसरी बीइंग होनी ही चाहिए जो सारी कंटिंजेंट चीज़ों का सोर्स हो, और फिलोसॉफी में इसी नेसेसरी बीइंग को गॉड कहा जाता है। ये आर्गुमेंट रिलीजियन से पहले प्योर लॉजिक और मेटाफिजिक्स पे बेस्ड है।
मुफ्ती समाइल नादवी उस डिबेट में ये भी बोला था कि अगर इनफाइनाइट रिग्रेस होगा तो कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगा। कोई भी कंटिंजेंट चीज़ अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका कॉज भी एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका कॉज भी एग्जिस्ट करता है और ये भी कंटिंजेंट है तो इसका भी कॉज एग्जिस्ट करेगा। इस कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स का सीरीज में मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पहला ऑब्जेक्ट है, वो भी कंटिंजेंट है तो उसको भी कॉज चाहिए। अगर उसका कॉज नहीं होगा तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इस सीरीज में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए एक नेसेसरी बीइंग का होना ज़रूरी है, जो कोई भी चीज़ पर डिपेंड ना करके, कोई भी कॉज पर डिपेंड ना करके इस चेन को स्टार्ट कर सके। तो ये था कंटिंजेंट का मतलब, इनफाइनाइट रिग्रेस क्या होता है और कैसे इस आर्गुमेंट के थ्रू गॉड के एग्जिस्टेंस का सपोर्ट किया जाता है। एग्री करना या डिसएग्री करना आपका चॉइस है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये आर्गुमेंट रिलीजियस नहीं है, ये आर्गुमेंट इमोशनल भी नहीं है, ये आर्गुमेंट प्योर रैशनल और फिलोसॉफिकल है। मैं मेनली फिजिक्स, फिलोसॉफी और साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करता हूं। आपका हर तरह का सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैं दिल से आपकी एप्रिसिएशन करता हूं।